बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम तीसरी जमात की उर्दू का सबक नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाहि ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहाबिहि वसल्लम की दयानतदारी। यहाँ मैं आपको दयानतदारी के बारे में बताऊँगी। बच्चों, दयानतदारी क्या होती है? ईमानदारी, सच्चाई और अमानत को सही तरीके से अदा करना दयानतदारी है। यानी इंसान झूठ ना बोले, अगर किसी को कोई चीज़ दी है इसमें ख़यानत ना करे, अपने काम को ईमानदारी से अंजाम दे। मिसाल के तौर पर, अगर किसी को कोई चीज़ अमानत के तौर पर दी जाए और वो इसे सही सलामत वापस लौटा दे तो ये ईमानतदारी है। बच्चों, आप अपनी क्लास में अपने दोस्त को पेन पेंसिल कोई भी चीज़ देते हैं तो वो आपका दोस्त आपको वो सही सलामत चीज़ वापस कर दे तो ये ईमानतदारी है। अगर वो आपको ख़राब करके या फिर तोड़ के या फिर वापस ही ना करे तो इसका मतलब उसने बददयानती की है। सबसे पहले हमारे पास मजमुए से मुराद कई चीज़ों को हम जब इकट्ठा कर लेते हैं तो वो मजमुआ कहलाती है। जैसे कि आपके पास कई पेन पेंसिल्स हैं, उनको जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तो वो क्या है? मजमुआ। सिफ़ात सिफ़त की जमा है। सिफ़ात क्या है? सिफ़त की जमा। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर कई खूबियाँ रखी हैं, जब वो सारी खूबियाँ हम जमा कर लेते हैं तो वो सिफ़ात है। जैसे बच्चे, आप अपने माँ बाप का कहना भी मानते हैं, अपने उस्ताद का काम भी वक्त पर करते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, तो ये आपके अंदर सिफ़त है। इन सब को अगर हम जमा कर ले तो ये सिफ़ात हो जाएंगी। जोहर का मतलब होता है इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी हो, ये जोहर कहलाती है। मुतासिर मतलब असर करना। बच्चों, जब आप लोग अपनी क्लास में अच्छा काम करते हैं तो सर भी आपसे मुतासिर हो कि आपको स्टार गुड देते हैं या अप्रिशिएट करते हैं पूरी क्लास के सामने कि इस बच्चे ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। और जब आप लोग सालाना इम्तिहान देते हो तो आप लोग को तोहफ़े तोहफ़ भी मिलती है। वो एक किस्म का आप लोगों से आपके उस्ताद मुतासिर होते हैं। कीना परवरी का मतलब है दुश्मनी रखना, बुराई याद रखना या बदला लेने का सोचना। मुंतखिब का मतलब इंतखाब करना, कठिन, मुश्किल। सदाकत, ईमानदारी, सच्चाई। सदाकत का क्या मतलब है? सच्चाई और ईमानदारी। पैरवी करना, इताअत करना, मानना। जी स्टूडेंट्स, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम 22 अप्रैल 571 को मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात तमाम सिफ़ात का मजमुआ थी। सिफ़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वो तमाम खूबियाँ थी जो एक इंसान के अंदर पाई जा सकती हैं। आप सल्लम कई सिफ़ात का मजमुआ थे। आप सल्लम की ज़ात, आप सल्लम के अंदर जितनी भी सिफ़ात पाई गई है अगर हम उन्हें जमा कर ले तो आप सल्लम की सिफ़ात का मजमुआ कहलाएंगी। सच्चाई और दयानतदारी। सच्चाई का मतलब सच बोलना और दयानतदारी का मतलब कि ईमानदारी से काम करना। दो ऐसी सिफ़ात हैं जो दीन इस्लाम की बुनियाद मानी जाती है। क्या मानी जाती है? दीन इस्लाम की बुनियाद। अलाने नबुव्वत यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी ज़ाहिर करना इस दुनिया में। इससे पहले भी आप सल्लम की पहचान थी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही सच्चाई और दयानतदारी की सिफ़ात थी आप सल्लम के अंदर मौजूद। ईमानत और दयानत, आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत पाक का एक ख़ास जौहर था। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इब्तिदाई उम्र से ही मुल्क अरब में अपनी दयानतदारी की वजह से मशहूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बचपन से ये सिफ़ात दी हुई थी कि आप सल्लम अपनी दयानतदारी की वजह से अरब में बहुत मशहूर थे। लोग आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अमीन कहकर पुकारते थे। अमीन का मतलब सच्चा, ईमानदार। और आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर इस कदर एतमाद करते थे, एतमाद का मतलब भरोसा, इस कदर भरोसा करते थे कि वो अपनी हज़ार दुश्मनी और कीना परवरी। दुश्मनी का मतलब कि हम किसी के दुश्मन जानी बन जाए, और कीना परवरी बुराई याद रखना, बदला लेने का सोचना के बावजूद भी अपनी कीमती चीज़ें अमानत के तौर पर आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे। हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा नबी पाक ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत, ईमानत और दयानत से इस कदर मुतासिर हुई कि इन्होंने अपना सारा मालो जायदाद हत्ता कि अपनी पूरी ज़िंदगी आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए वक़फ़ कर दी।
वक़फ़ करने का क्या मतलब है? कुर्बान कर दी। जो हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी है, इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत, सच्चाई, ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुई थी और इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी मालो जायदाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ़ कर दी थी। हिजरत के मौका पर, हिजरत का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे तो आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों की अमानतें वापस करने की इतनी फ़िक्र थी कि हज़रत अली जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु को ख़ास तौर पर इस काम के लिए मुंतखब फरमाया। मतलब मुंतखब फरमाना मतलब चुन लेना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से मक्का हिजरत कर रहे थे ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों की अमानतों की इतनी फ़िक्र थी कि हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु को इस काम के लिए मुंतखब किया, चुन लिया था। और ऐसे कठिन मुश्किल वक्त में जब कुरैश मक्का आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे हो रहे थे, आप खातमुन नबीय्यीन ने सदाकत और दयानतदारी का दामन हाथ से ना छोड़ा। यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे थे ना, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों की अमानतों की इस कदर फ़िक्र थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब भी ईमानदारी और सदाकत का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ा और लोगों की कीमती अशिया हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु के स्पुर्द करते हुए फरमाया कि तमाम अमानतें बाहिफाजत इनके मालिकान के हवाले करके मदीना आ जाना। बच्चों, अब हमारा लास्ट पैराग्राफ है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका, यानी कि हयात का मतलब ज़िंदगी मुबारक पाक का हर अमल हमारे लिए उस्वा हसना है। उस्वा हसना से मुराद बेहतरीन नमूना है। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हर अमल से हमें अच्छे काम करने का तरीका सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है ना, अगर हम उस पर गौर व फिक्र करें बच्चों, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ना हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं और अपनी बेशक उस्वा हसना की पैरवी दुनिया और आखिरत में मुसलमानों की कामयाबी का ज़रिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे अमल करके हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करके हम ना सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी कामयाब हो सकते हैं और अपने रब को भी राज़ी कर सकते हैं। बच्चों, अगर आपको मेरी किसी भी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में राइट कर दीजिएगा। सबसे पहला हमारा सवाल है, सवालात के जवाबात लिखें। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साल पैदाइश क्या है? आप वसल्लम का साल पैदाइश 22 अप्रैल 571 को मक्का मुकरमा में पैदा हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सबक में आप खातमुन नबीय्यीन की किन दो सिफ़ात का जिक्र है? किन दो सिफ़ात का जिक्र है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? सबक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफ़ात का जिक्र है उनमें सदाकत और दयानतदारी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजरत मदीना के वक्त आपने लोगों की अमानतें उनको वापस लौटाने के लिए किसके सुपुर्द की? हिजरत मदीना के वक्त आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की अमानतें उनको वापस लौटाने के लिए किसके सुपुर्द की? हज़रत अली के। हमारी इस्लाह का बेहतरीन तरीका क्या है? हमारी इस्लाह का बेहतरीन तरीका क्या है? इसका जवाब यहाँ से है, उस्वा हसना की पैरवी दुनिया और आखिरत में मुसलमानों की कामयाबी का ज़रिया है। अब हमारा दूसरा सवाल है, दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। अलिफ, अमानत और दियानत आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का ख़ास जौहर था। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तमाम ख़ास सिफ़ात का मजमुआ थी। लोग आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कहकर पुकारते। उस्वा हसना से मुराद बेहतरीन नमूना है। उस्वा हसना की पैरवी दुनिया और आखिरत में मुसलमानों की कामयाबी का ज़रिया है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इमला के लिहाज से दुरुस्त लफ्ज़ के गिर्द दायरा लगाएं। इसमें हमने देखना है, दो हमारे पास लफ्ज़ दिए गए हैं, जोहर हे से भी बन रही है और हे की बानी से भी। तो इसमें जो दुरुस्त है उसके गिर्द हमने दायरा लगाना है। इसमें ये वाला जोहर दुरुस्त है। एतमाद ये वाला दुरुस्त है। अमानतन
2 दिए गए हैं, इसमें ये जो पहले वाला ये सही है तो इसके गिर्द हम दायरा लगाएंगे। कठिन, कठिन हमारे पास दूसरे वाला ठीक है। मुतासिर, दुरुस्त के गिर्द हम दायरा लगा देंगे। और ये मजमुआ आइन से जो है। नेक्स्ट हमारे पास है आओ पढ़ें। 10 झैल पैरा अपने हम जमातों दोस्तों के साथ दुरुस्त लफ्ज़ के साथ अदा करें। मैं आपके साथ ये पैराग्राफ पढ़ूंगी। नबी अल्लाह ताला का खलीफा होता है। अल्लाह ताला रहीम है, इसके नबी भी रहीम है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत मुजस्सिम है। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम रहमत की तालीम है। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्तों ही के लिए नहीं, दुश्मनों के लिए भी रहमत थे, और सिर्फ इस जहान के लिए नहीं, तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। इसलिए तो आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब अता हुआ, यानी कि रहमतुल लिल आलमीन दोनों जहानों के लिए रहमत का लक़ब आपको अता हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दिए गए मुरक्कब अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। यहाँ पे हमारे पास पहला है मक्का मुकरमा। पहला क्या है? मक्का मुकरमा। इसका जुमला बनेगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में पैदा हुए। दूसरा हमारे पास है हयात मुबारका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आगे है उस्वा हसना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए उस्वा हसना है। आगे है दयानतदारी। हमें हर काम दयानतदारी से करना चाहिए। हमें हर काम दयानतदारी से करना चाहिए। नेक्स्ट है मालो जायदाद। उमर ने अपनी सारी मालो जायदाद गरीबों में तकसीम कर दी। अलाने नबूवत। अलाने नबूवत का जुमला बनेगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलाने नबूवत मक्का में हुआ। आगे है हमारे पास दयानतदारी का मफ़हूम। दयानतदारी का मफ़हूम ये कि अपने काम, जो शख्स अपनी कोई अमानत आपके पास रखवाए उसको ईमानदारी के साथ वापस कर देना भी दयानतदारी है। अपनी दयानतदारी का कोई वाक़या 2 से 3 सत्रों में तहरीर करें। ये बेटा आपने कोई भी अपना वाक़या हो वो आपने कमेंट्स बुक में राइट करना है। आगे हमारे पास 7 है अपने दोस्तों से बात करें कि वो कौन कौन सी अच्छी बातें हैं जो हमारे प्यारे नबी खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई और इस पर अमल करने की तौकीद भी फरमाई। ये आप लोगों ने अच्छी बातें बतानी है, कमेंट्स बॉक्स में बेटा राइट कर दीजिएगा। आगे हमारे पास इसम ज़मीर। क्या है हमारे पास? इसम ज़मीर। पढ़ें। असद एक लड़का है। असद हमेशा सच बोलता है। सब असद को पसंद करते हैं। सब असद को पसंद करते हैं। असद एक लड़का है, वो हमेशा सच बोलता है, सब इसे पसंद करते हैं। इसम ज़मीर वो है, वो लफ्ज़ जो किसी शख्स, चीज़ या जानवर की जगह इस्तेमाल हो। इसमें असद जो है इसकी जगह हमने वो इस्तेमाल किया है। वो असद एक लड़का है, वो हमेशा सच बोलता है, सब इसे जो है ये भी इसम ज़मीर है, इसे पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने इसमें ज़मीर पढ़ ली। अब हम इसम ज़मीर लगाकर जुमले मुकम्मल करें। अलिफ। हसन क्रिकेट खेलता है। हसन क्रिकेट खेलता है। वो एक अच्छा खिलाड़ी है। वो एक अच्छा खिलाड़ी है। माली ने पौधे लगाए और इनको पानी दिया। साद कभी जिद नहीं करता, सब इसको प्यार करते हैं। अली जमात में अव्वल आया, उस्ताद साहब ने इसको शाबाश दी। जी बच्चों, ये था हमारा सबक नंबर 2।
उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी सारे सबक की। बेटा अगर भी किसी भी चीज़ की आपको समझ ना आई हो, किसी किस्म की भी कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में राइट कर दीजिएगा।